क्या आपके घुटनों में दर्द रहता है? सीढ़ियाँ चढ़ते उतरते आपके बहुत ज़्यादा तकलीफ होती है, आपसे सीढ़ियाँ नहीं चढ़ी जाती है। आपके जोड़ों में दर्द इतना रहता है कि जोड़ों में सूजन रहती है और आप बिल्कुल उठ-बैठ तक नहीं पाते हैं। आप टॉयलेट में बैठते हैं, फिर उठने में आपको दिक्कत होती है। आज मैं ऐसा देसी नुस्खा बताऊँगा जो कि आपकी गठिया को ठीक करने में मदद करेगा, आपके जोड़ों के दर्द को ठीक करने में मदद करेगा। अगर आप गठिया की दवाई ढूँढ रहे हैं, तो आप बिल्कुल सही वीडियो पे आए हैं। जो आयुर्वेदिक दवाइयाँ मैं बताऊँगा, उनको अगर आप खाना शुरू कर देंगे, तो आपका धीरे-धीरे गठिया का दर्द ठीक होने लगेगा और आपका जॉइंट में दर्द की जो प्रॉब्लम होगी, वो धीरे-धीरे ठीक होने लगेगी। गठिया को आर्थराइटिस भी बोला जाता है और ये गठिया या आर्थराइटिस जो होता है, 40 साल से ऊपर के व्यक्ति को होने लगता है। गठिया में क्या होता है, जोड़ों में दर्द होने लगता है, जोड़ों में सूजन आने लगती है। आयुर्वेद के अनुसार ये गठिया की समस्या जो होती है, टॉक्सिन्स के जमा होने की वजह से या फिर वात दोष के इम्बैलेंस की वजह से होती है। यानी हमारे शरीर में वात दोष का बैलेंस जो बिगड़ जाता है, इस वजह से गठिया की प्रॉब्लम आती है, यानी जोड़ों के दर्द की प्रॉब्लम आती है। इसको ठीक करने के मैं आपको 4 जड़ी-बूटियाँ बताऊँगा, उनको अगर आप मेरे कहे अनुसार इस्तेमाल करना शुरू कर देंगे, तो आपको जोड़ों का दर्द धीरे-धीरे ठीक होने लगेगा। सबसे पहला होता है अश्वगंधा। अश्वगंधा के बारे में आपने बहुत ज़्यादा सुना होगा, ये अलग-अलग चीज़ों में इस्तेमाल में लाया जाता है। जैसे कि इरेक्टाइल डिसफंक्शन में, इनसोम्निया में, स्ट्रेस मैनेजमेंट में भी इस्तेमाल में लाया जाता है। इसके साथ-साथ ये एंटी इन्फ्लेमेटरी गुण भी देता है, यानी आपके जोड़ों में जैसे सूजन होती है, तो उसको ठीक करने में मदद करता है, सूजन को कम करने में मदद करता है। उसके साथ-साथ आपके जोड़ों में जो अकड़न होती है, उसको भी कम करने में मदद करता है। अश्वगंधा की जो डोज़ होती है 3 से 5 ग्राम आप ले सकते हैं, या तो दूध में डाल के इसको खा सकते हैं, या फिर दूध अगर नहीं है तो आप गर्म पानी में डालकर भी अश्वगंधा को खा सकते हैं। ये आपके जोड़ों को बहुत ज़्यादा फ़ायदा करेगा। दूसरा जो होता है शलकी होता है, इसको बाउसवेला भी बोला जाता है। इसके अंदर बॉस्वेलिक एसिड होता है, जो कि आपके जोड़ों के कार्टिलेज को मजबूत करने में मदद करता है। अगर जोड़ों के कार्टिलेज डैमेज होने लगते हैं, तो जोड़ों की इलास्टिसिटी, जोड़ों का मूवमेंट आपका जो गड़बड़ होने लगता है, इसीलिए जोड़ों पे सूजन आने लगती है। बाउसवेला जो होता है, यानी शल्की जो होता है, एक तरह का ये रेजिन्स होता है, ये पेड़ों से प्राप्त किया जाता है। ये बाउसवेला प्लांट से प्राप्त किया जाता है। इसको अगर आप खाते हैं, तो आपके जोड़ों की सूजन को कम करने में मदद करेगा, आपके जोड़ के कार्टिलेज को मजबूत करने में मदद करेगा, जिससे कि आपकी गठिया की बीमारी धीरे-धीरे ठीक होने लगेगी। बाउसवेला का मार्केट में कैप्सूल मिल जाता है 250 एमजी और 500 एमजी में। मैं जो एडवाइस करता हूँ 250 एमजी कैप्सूल की करता हूँ। सुबह और शाम आप 250 एमजी का कैप्सूल खा सकते हैं खाना खाने के बाद। तीसरा जो होता है गुगुल होता है। गुगुल जो कई तरह का होता है, लेकिन आपको जो लेना योगराज गुगुलू लेना है। गुगुल क्या करता है, हमारे शरीर में जो टॉक्सिन्स जमा होने लगते हैं, उनको निकालने में मदद करता है। यानी जो हानिकारक केमिकल आपके जोड़ों में जमा हो गए हैं, जिसकी वजह से सूजन वगैरह आ रही है, तो उसको निकालने में मदद, उसकी सफाई करने में मदद करता है। गुगुल जो आपके जोड़ों को मजबूत करने में ही मदद करता है, यानी आपके जॉइंट जो होते हैं, आपके जोड़ जो होते हैं, उनको स्ट्रॉन्ग बनाने में मदद करता है। मार्केट में जाएंगे तो आपको योगराज गुगलू का 250 एमजी की टैबलेट मिल जाएगी, 500 एमजी की मिल जाएगी, लेकिन इसकी भी आपको 250 एमजी की टैबलेट सुबह शाम इस्तेमाल करना है। गर्म पानी के साथ इस्तेमाल करेंगे तो आपको बहुत ही बेहतरीन रिजल्ट देखने को मिलेगा। चौथा जो होता है, आपने इसके बारे में बहुत ज़्यादा सुना होगा, ये आपके किचन में भी मिल जाता है। चौथा जो है हल्दी। इसमें जो कुरकुमिन नामक एक नेचुरल पेन किलर होता है, यानी ये पेन किलर की तरह काम करता है। जैसे कि आप हल्दी जब लेते हैं, तो आपके जोड़ों में जो दर्द रहता है, उसको कम करने में मदद करता है। साथ-साथ आपके जोड़ों की सूजन को भी ठीक करने में ये मदद करेगा, आपके जोड़ के मूवमेंट को भी ठीक करने में मदद करेगा। तो ये हल्दी अगर आप रोज़ाना आधा चम्मच दूध में डाल के या फिर गर्म पानी में डाल के एक टाइम लेना स्टार्ट कर देंगे, तो आप देखेंगे आपको कमाल के फ़ायदे देखने को मिलेंगे। ये जो जड़ी-बूटियाँ मैंने बताई हैं, अगर आप ये जड़ी-बूटियाँ ले रहे हैं, तो आपको कुछ सावधानियाँ बरतनी होंगी। कुछ व्यक्ति ऐसे होते हैं, उनमें अगर इन जड़ी-बूटियों को आप देंगे, तो उनको बहुत ज़्यादा दिक्कत होने लगी। जैसे कि गर्भवती महिलाएँ जो होती हैं, उनको ये जड़ी-बूटियाँ नहीं देनी होती हैं। जो महिलाएँ स्तनपान कराती हैं, यानी अपने बच्चों को दूध पिलाती हैं, उन महिलाओं को इन जड़ी-बूटियों को नहीं देना होता है। किसी को शुगर रहता है, डायबिटीज़ रहती है, उनको नहीं देना होता है। ब्लड प्रेशर वाले पेशेंट को भी ये दवाइयाँ नहीं देनी होती है। अगर किसी को किडनी की प्रॉब्लम या फिर लीवर की प्रॉब्लम है, तब भी इन दवाइयों को नहीं दिया जाता है, क्योंकि अगर इस तरह के पेशेंट को इस दवाइयों को देंगे, तो आपको फ़ायदा करने की बजाय नुकसान भी देखने को मिल सकते हैं। दोस्तों, किसी को इस तरह की बीमारियाँ हैं, तो वो डॉक्टर की सलाह के अनुसार ही इन दवाइयों का इस्तेमाल करें, वरना उनको और ज़्यादा नुकसान भी उठाने पड़ सकते हैं। दोस्तों, अगर कोई गठिया से परेशान है, तो उसको आप मेरी ये वीडियो शेयर कर दें। इनको जब वो इस्तेमाल करना शुरू करेगा, धीरे-धीरे उसको रिज़ल्ट मिलने लगेगा, उसको जोड़ों का दर्द जो ठीक होने लगेगा। इसके
इसके साथ-साथ आपको हल्की एक्सरसाइज़ भी करनी होगी। रोज़ाना बहुत हल्की लाइट एक्सरसाइज़ आपको करनी है, या तो वॉकिंग करना है या फिर लाइट एक्सरसाइज़ करनी है। ज़्यादा एक्सरसाइज़ नहीं करनी है, अगर ज़्यादा एक्सरसाइज़ करेंगे आपके जोड़ों में सूजन और बढ़ने लगेगा, इसलिए बहुत हल्की एक्सरसाइज़ रोज़ाना करनी है, ये भी जोड़ों को दर्द के लिए फ़ायदेमंद रहता है। और इसके साथ-साथ आपको संतुलित आहार लेना है। तो ये गाइस मैंने बताया जोड़ों के दर्द को ठीक करने के लिए, यानी गठिया को ठीक करने के लिए कुछ जड़ी-बूटियों के बारे में। आई होप गाइस आपको समझ में आ गया होगा, और समझ में आ गया तो प्लीज़ वीडियो को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। ऐसे ही नई वीडियो के साथ मिलेंगे हम अगली वीडियो में।